संघर्ष की व्यवस्था, जीवन है सुरक्षा और जीवन ही है सीधा होने का मार्ग। खाली जीवन है भरे जाना और जीवन टुकड़े टुकड़े हो जाना की है जीवन। अभाव है संपदा, संपत्ति है विपत्ति और विक्रम। इसलिए संत उस एक का ही आलिंगन करते हैं और बन जाते हैं संसार का आदर्श। एक अनूठी घटना दिखाई पड़ती है संसार में। सभी सफल होना चाहते हैं और सभी असफल हो जाते हैं। नहीं है कोई जो सुख न चाहता हो और ऐसा भी कोई नहीं है जो चाह चाह कर भी सिवाय दुख के कुछ और पाता हो। जीना चाहते हैं सभी और सभी मर जाते हैं। जरूर कहीं कोई जीवन का गहरा नियम अपरिचित रह जाता है, उसका ये दुष्परिणाम है। एक व्यक्ति असफल होता हो तो जिम्मेवारी उसकी हो सकती है, लेकिन जब जगत में सभी सफलता चाहने वाले असफल हो जाते हो तो जिम्मेदारी व्यक्तियों की नहीं रह जाती। कहीं जीवन का कोई बुनियादी नियम ही चूक रहा है। एक व्यक्ति सुख चाहता हो और दुख में पड़ जाता हो, समझ ले सकते हैं उसकी भूल होगी। लेकिन जहां सभी सुख चाहने वाले दुख में पड़ जाते हो, वहां व्यक्तियों को पर जुम्मा नहीं थोपा जा सकता। जीवन के नियम को ही समझने में सभी की समान भूल हो रही है। लाओ त्से का यह सूत्र इस बुनियादी भूल से संबंधित है। लाओ त्से कहता है जो जीतने की कोशिश करेगा वो हारेगा। हम इसलिए नहीं हारते हैं कि कमजोर हैं, हम इसलिए हारते हैं कि हम जीतने की कोशिश करते हैं। इसे थोड़ा हम समझ लें, क्योंकि मनुष्य जाति का जो बुनियादी भ्रांत तर्क है वो इस पर ही निर्भर है। हारता हूं मैं तो सोचता हूं कमजोर था, तो शक्ति और बढ़ा लूं तो जीत जाऊंगा। तो शक्ति को हम बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन कितनी ही शक्ति आ जाए आदमी के हाथ, अंततः हार ही हाथ लगती है, जीत उपलब्ध नहीं हो पाती। सिकंदर हारा हुआ मरता है, नेपोलियन हारा हुआ मरता है, सभी हारे हुए मरते हैं। कमजोर तो हारते ही हैं, शक्तिशाली भी हारे हुए मरते हैं। तो तर्क की शक्ति ज्यादा होगी तो हम जीत जाएंगे, गलत है। लाओ त्से कहता है जीतना चाहोगे तो हारोगे। हार का कारण जीतने की इच्छा में छिपा है, शक्ति की कमी में नहीं। असल में जो जीतना चाहता है उसके मन को हम समझें। जो जीतना चाहता है, पहली तो बात एक उसने स्वीकार कर ली कि हारने की भी संभावना है। जो जीतना चाहता है उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि जीतना बहुत मुश्किल है। जो जीतना चाहता है उसने ये भी स्वीकार कर लिया कि मेरी जीत दूसरों पर निर्भर करेगी, क्योंकि जीत अपने पर निर्भर नहीं करती। कोई हारेगा तो मैं जीतूंगा। तो जीत में दूसरे की गुलामी छिपी है। सब जीतने वाले हारने वालों के अनुग्रहित होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना वे न जीत सकेंगे। और जो जीत दूसरे पर निर्भर है उसे हम जीत कह सकते हैं। अगर मेरी जीत भी आप पर निर्भर है
तो आप मेरी जीत के भी मालिक हो गए। का जो मौलिक आधार है वो यही है कि तुम जीतने जाने की वासना से मत भरना, आखिर में हारे हुए लौटोगे। तुम अपेक्षा ही मत करना प्रशंसा की, अन्यथा तुम निंदा पाओगे। ऐसा नहीं है कि तुम अपेक्षा ना करोगे तो लोग निंदा करेंगे ही नहीं, लेकिन तब उनकी निंदा तुम्हें छुएगी नहीं। तुम अपेक्षा नहीं करोगे तो भी लोग निंदा कर सकते हैं, लेकिन तब तुम्हें उनकी निंदा छुएगी नहीं। छूती क्यों है निंदा? कहां छूती है? प्रशंसा की जहां आकांक्षा होती है वही निंदा छूती है, वही घाव है। इच्छा होती है कि नमस्कार करो और आप एक पत्थर फेंक के मार गए। सोचा था फूल लाएंगे और वो पत्थर ले आए। वो जो घाव है पत्थर से नहीं लगता, ध्यान रखना। वो जो फूल की आकांक्षा थी उसकी वजह से ही जो कोमलता भीतर पैदा हो गई, उस पर ही घाव बनता है पत्थर का। आकांक्षा न थी फूल की तो कोई पत्थर भी मार जाए तो सिर्फ दया आएगी कि बेचारा क्यों मेहनत कर रहा है, व्यर्थ इसका उपाय, नाहक की इसकी चेष्टा है। बुद्ध पर कोई थूक गया है तो उन्होंने पहुंच लिया अपने चादर से, और उस आदमी से का कुछ और कहना है कि बात पूरी हो गई। आनंद बहुत आग बबूला हो गया, पास में ही बैठा था। उसने कहा इस सीमा के बाहर है बात, हद हो गई। यह आदमी थूकता है, हमें आज्ञा दें इस आदमी को बदला चुकाया जाना जरूरी है। बुद्ध ने कहा आनंद तुम समझते नहीं, जब आदमी कुछ कहना चाहता है तो कई बार भाषा बड़ी कमजोर पड़ती। यह आदमी इतने क्रोध में है कि शब्द और गालियां बेकार हैं। ये थूक के कह रहा है, ये कुछ करके कह रहा है। जब कोई बहुत प्रेम में होता है गले लगा लेता है। अब ये भी कहना बेकार है कि मैं बहुत प्रेम में हूं। जब आदमी के शब्द कमजोर पड़ जाते हैं तो कृत्य उसे जाहिर करता है। आनंद तू नाहक नाराज हो रहा है, इस बेचारे